हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब शानदार होंगे, बेहतर होंगे। स्टडी धमाकेदार चल रही होगी और अपना तो कोल्ड से हाल ख़राब है, गला भी काफ़ी ख़राब हो गया है, आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो सभी दोस्तों का, मेरी यूट्यूब फैमिली का वेलकम है आपके अपने A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम EVS के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट 2022 के लिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन क्या है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निश्चित आना होता है, आपका पक्का आएगा। और अगर 10 से 12 फुट ऊंचाई आ जाए और बांस के खंभे आ जाए ना, और भारी वर्षा आ जाए, ये पॉइंट आ जाए, तो आप असम को टिक करेंगे। क्योंकि असम में दोस्तों क्या होता है, घर जो होते हैं 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं बांस के खंभों के ऊपर। ऑप्शन डी राइट हो गया। जरा सा पिक देख लेंगे आप। ये आपका रहा, ये बांस का घर है और ये पिलर बनाए गए जो जिनकी ऊंचाई दोस्तों 10 से 12 फीट होती। कितनी? 10 से 12 फीट होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रेल लिपि का प्रयोग। शानदार क्वेश्चन, पक्का आना है। ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन जो ब्लाइंड पर्सन है उनके द्वारा, उनके लिए किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे हुए होने के कारण व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकता है। यह लिपि आधारित है किस पर? दोस्तों बिंदु होते हैं 10 होते हैं या 8 होते हैं, 6 या 4, आपको बताना है सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अभी मैं आपको पिक दिखाता हूँ, फोटो से हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे बेहतर। ये कागज है, इस पर कुछ मोटे उभरे हुए आपको लग रहे हैं, आपको बिंदु लग रहे हैं उभरे हुए, तो ये होती है ब्रेल लिपि। इसे पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सकते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। लुईस ब्रेल ने इसका क्या किया था? इसकी खोज की थी इस लिपि की, ये भी याद रखेंगे। किसने? लुईस ब्रेल ने। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मैनेज कीजिएगा, आवाज़ खराब है और बहुत जल्द ही सही हो जाएगी और मैं आपको लॉन्ग क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी है कौन दोस्तों? कबूतर, तोता, उल्लू या मैना। देखिएगा यहाँ एक तो आता है झटके से घुमाने वाला। कौन? झटके से घुमाने वाला। एक पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन हो जाएगा? उल्लू। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और अगर झटके के साथ आ जाए तो दोस्तों मैना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर झटके के साथ आए, झटके के साथ गर्दन घुमाती है कौन? मैना। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका किसके साथ जाएगा दोस्तों? सी के साथ जाएगा, उल्लू। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुआंधार क्वेश्चन है। तीन विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। आपकी 5th की NCERT में ये वाला चैप्टर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्योंकि NCERT से ही आपका सीटेट आता है। तो लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल आवश्यक सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है। क्लियर है? ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। ठीक है, मनाली हिमाचल प्रदेश के मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? असम में। तो मनाली गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या है? राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती। करेक्ट ऑप्शन है। तो कौन सा सही है दोस्तों? ए और सी सही है। तो देखेंगे ए और सी, यानी ऑप्शन आपका चौथा राइट हो जाएगा, ए और सी के साथ जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। अगला ऑप्शन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, या आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं सीधा सीधा आपको मैप दिखा करके, ताकि आप कभी ना भूलें, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में आपको दिखाने वाला हूं। ये आपका रहा क्या? तमिलनाडु। ये आपका रहा यहाँ पे तमिलनाडु। इसके निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश देखिएगा, कर्नाटका देखिएगा और केरला यानी केरल देखिएगा। तो कौन से हो गए?
तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ऑप्शन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। देखेंगे जरा, ये रहा आपका ऑप्शन कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। यह भी आपका एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो क्या है? बीज बोना, भाई पहले ही बीज बो दोगे तो ये ऑप्शन अभी तो फिलहाल इसमें क्रम जो होगा अभी देखते हैं। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, खरपतवार निकालना। ठीक है, सी ऑप्शन है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना। और डी ऑप्शन है आपका, डी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है जुताई गुड़ाई करके मृदा को नरम करना। और ई स्टेटमेंट कह रहा है प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो देखिएगा डी ऑप्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी फसल को बोते हैं तो पहला काम होता है कि हमें जुताई गुड़ाई करके मृदा को नरम करना, फिर बीज बोना। दूसरा स्टेप क्या है? बीज बोना। फिर आपका क्या हो जाएगा? खरपतवार निकालना। जब बीज बोएंगे पौधा निकलेगा, उसके बाद क्या करते हैं? निराई करते हैं, यानी खरपतवार निकालते हैं। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है? प्याज को उखाड़ कर निकालना। क्या? प्याज को तैयार हो जाएगा, उखाड़ के निकालेंगे, ये चौथा हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करेंगे, यानी ये आपका पांचवा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला डी। ठीक है, डी सब में दिया गया है, डी सब में है, देखिएगा। तो अब क्या करेंगे, जब सब में है तो दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? बीज बोना। बीज बोना यानी ए किस में है? तो ये आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, सही गलत हो गया। ए फर्स्ट में है और आपका फोर्थ में ए है। अब देखेंगे तीसरा क्या है? खरपतवार निकालना, यानी बी ऑप्शन। इसमें अब देखिएगा यहाँ पे करेक्ट हो गया फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्या है? कथन कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय है डैश डैश, यहाँ पे आपको बताना है। के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पर्यावरण कैसा सब्जेक्ट है? अंतः विषयक, अनुशासनिक, एकल विषयक या एकीकृत। ठीक है, तो पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत हम दोस्तों क्या क्या पढ़ते हैं? भूगोल भी पढ़ लेते हैं ना, भूगोल भी आता है आपका पर्यावरण के अंतर्गत। और आप पढ़ लेते हैं जैसे पर्यावरण के अंतर्गत और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। जैसे आपका मान लीजिए साइंस भी आ जाती है। क्या? साइंस भी आ जाती है। तो कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? एकीकृत, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है आपका। क्या? ईवीएस। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। मैं फिर से मैप से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिएगा, आपको कोलकाता, कोलकाता देखिए कहाँ पे है, यहाँ से देखेंगे कोलकाता रहा आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा कोलकाता। और यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ तक आप कोई रेखा ऐसे खींचेंगे तो किस दिशा में होगा? वेस्ट बंगाल के सापेक्ष किस दिशा में है चंडीगढ़? तो यहाँ से देखिए, सामान्य आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। मैंने लाख बार आपको बताया, उपुदप याद रखिएगा। उपुदप यानी आपका, मैं अभी बताऊंगा, उत्तर यानी आपका नॉर्थ, ये आपका क्या हो गया? पूर्व यानी ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये दिशा कौन सी हो गई? आपका नॉर्थ वेस्ट हो गई, यानी उत्तर पश्चिम हो गई। अब यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये कौन सी दिशा आपकी है? नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा? नॉर्थ वेस्ट है। तो देखिएगा आपका, तो किस दिशा में दोस्तों हो जाएगा? आपका नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपको बताया था अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैना हो जाएगा। पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, कछुआ, मछली। उससे चुनिए जो इनमें से एक ऑड है, यानी एक भिन्न है। ठीक है, कछुआ
ये तो आपका वाटर यानी आप यूं कह सकते हैं इक्वेटिक एनिमल है ना। इक्वेटिक एनिमल जलीय जंतु है। मछली भी आपका जलीय जंतु है, घड़ियाल भी जलीय जंतु है। लेकिन कौवा क्या आपने देखा कभी पानी में रहता है? तो कौन अलग है दोस्तों? कौवा अलग है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। तो आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और मैं शानदार क्वेश्चन लेकर के, लॉन्ग क्लासेज लेकर के दोस्तों आपको मिलूंगा। बस थोड़ा सा तबीयत सही हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों को।